ज्ञानानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानु जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम की फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय। शरीर का धर्म, शरीर का स्वभाव, शरीर का गुण, वैसे ही इंद्रियों का स्वभाव, इंद्रियों का धर्म और इंद्रियों का गुण, यदि हम इसको भली भांति जान लेते हैं तो प्रायोगिक जीवन जीने में, आध्यात्मिक जीवन जीने में सरलता और सुगमता हो जाती है। शरीर का जो स्वभाव है वह परिवर्तनशील है, अर्थात शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, अब वृद्धावस्था से यह अपने कारण में विलीन हो जाता है। इसके लिए हम कुछ करते नहीं हैं, यह शरीर का स्वभाव है। वैसे ही शरीर का धर्म है कि ये घटना बढ़ना, भूख लगना, प्यास लगना, सोना जागना, यानी कि जब शरीर गर्भ से बाहर आता है तो इन सारे धर्मों से युक्त होता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो सोता है, जागता है, भूख और प्यास लगता है तो वह रोता है, हंसता है, और घटना बढ़ना इत्यादि ये सब शरीर के धर्म हैं। और शरीर का गुण है कि शरीर जहाँ से आया है, यानी कि विश्व रूप से प्रकट हुआ है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि से जो शरीर का निर्माण हुआ है, वह वहाँ जाने के लिए सदैव तत्पर रहता है, उसमें वो प्रमाद नहीं करता। शरीर अपने धर्म में प्रतिष्ठित है, वो हमेशा धर्म में प्रतिष्ठित होकर के जीना जानता है। इसलिए हमें शरीर के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जब हम मान लेते हैं मेरा शरीर है और मैं शरीर के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो ये अज्ञानता है। यानी कि शरीर अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित है। शरीर आपके नहीं चाहने पर भी उसमें भूख और प्यास लगती है, उससे नहीं चाहने पर भी सोना जागना होता है, यानी कुछ स्वाभाविक क्रियाएं होती रहती हैं। वैसे ही जो इंद्रियों का स्वभाव है, जैसे आँख से देखना स्वभाव है, कान से सुनना उसका स्वभाव है, और वाणी से बोलना उसका स्वभाव है, नाक से गंध लेना उसका स्वभाव है, और जिह्वा से रसास्वादन यानी कि रस की अनुभूति करना उसका स्वभाव है। वैसे त्वचा से स्पर्श करना उसका स्वभाव है। ये क्रियाएं जो है स्वाभाविक हो रही हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं। वैसे उसका धर्म है कि वो जो अच्छा चीज़ होता है उसको देखने के लिए वो आकर्षित होती है इंद्रियां। जैसे अच्छा रूप जो हमको प्रिय है, वो आँख रूपी इंद्रियां उसको देखने के लिए ललायित होती है। यदि उसको देखने के योग्य नहीं है तो वो वहाँ से अनासक्त होती है, यानी कि वो नहीं देखना चाहती है। वैसे ही जो विषय हमको कान को अच्छा लगता है उस सुनने के लिए वो ललायित रहती है, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं सुनना चाहती है। वैसे ही जो रस से युक्त है, जो प्रिय लगता है खाने में, वो जिह्वा खाने के लिए ललायित रहती है, और जो नहीं अच्छा लगता है उसको वो खाना नहीं चाहती है। वैसे ही गंध, सुगंध को लेना चाहती है नाक,
और दुर्गंध को नहीं लेना चाहती है। तो ये इंद्रियों का ये धर्म है, यानी कि ये अपने ये धर्म में हमेशा प्रतिष्ठित हैं। नहीं चाहने पर भी आँख से दिखाई देता है, नहीं चाहने पर भी कान से सुनाई देता है, नहीं चाहने पर भी गंध दुर्गंध की अनुभूति होती रहती है। लेकिन जो इंद्रियों का गुण है यह हम लोगों को समझना चाहिए। इंद्रियों का गुण है ज्ञानमय हो जाना। जिम इंद्रियगण उपजहि ज्ञाना, यानी कि जो इंद्रियां अज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के और विषयों का सेवन कर रही हैं, यानी कि जो जिन इंद्रियों के द्वारा हम अज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के विषयों को देख रहे हैं, चाहे विषयों को सुन रहे हैं, तो अब हम उसको ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के उसको हम ज्ञान में बना सकते हैं। जैसे हम देखना रोक नहीं सकते हैं, सुनना हम रोक नहीं सकते हैं, सुगंध और दुर्गंध को रोक नहीं सकते हैं, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। जैसे जल अमरकंटक से आ रहा है नर्मदा जी का, और ये स्वाभाविक ही जा कर के सागर में मिल जाता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सरदार सरोवर डैम, चाहे ओंकारेश्वर में डैम, इंजीनियर बना करके उससे जल को दिशा दे देते हैं और उस जल से का उपयोग खेती में या पीने में, नहाने धोने में, फैक्ट्री इत्यादि में कई चीज़ों में उसका उपयोग कर लिया जाता है। वैसे ही जो इंद्रियां बहिर्मुख हो गई हैं, जो नहीं देखना चाहिए उसको देख रही हैं, जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुन रही हैं, और जिसको नहीं खाना चाहिए उसको खा रही हैं, वैसे ही वो सुगंध दुर्गंध जो नहीं लेना चाहिए उसको ले रही हैं। तो जो इंद्रियां अज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के अज्ञानमय हो गई हैं, तो हम जो भक्तगण हैं, जो साधकगण हैं, वे सजग हो करके इसको अंतर्मुख कर सकते हैं। जो बहिर्मुखता बनी की बनी रहती है, तो इसको अंतर्मुख किया जा सकता है। इसको, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। ये इतना जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुखता की तरफ ले जा सकते हैं। इसमें हम बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में है। तो इसलिए कि मन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो मन से हम हमारे बस में नहीं है। जब ये चीज़ें बस में होगी, यानी कि हमारा जितनी भी इंद्रियां हैं, जो ज्ञानमय इंद्रियां हैं और जो कर्म इंद्रियां हैं, जब हम इंद्रियों को ठीक ढंग से संचालित करेंगे, इसको जब बहिर्मुख नहीं होने देंगे, जब हम सजग रहेंगे, जब ये सब इंद्रियां ज्ञानमय होंगी, तब जा कर के जो मन है, जो वो मन को व्यवस्थित करने का काम सद्गुरु करेंगे, परमात्मा करेंगे। इसलिए इन सारी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो देख रहे हैं, जागृत की आंख से देख रहे हैं, माने संसार की आंख से देख रहे हैं कि आत्मा की आंख से देख रहे हैं। जब हम संसार की आंख से देखते हैं तो माता पिता, भाई बांधव, पुत्र पुत्री, शत्रु मित्र, अपना पराया दिखाई देता है। और जब हम आत्मा की आंख से देखते हैं तो उस समय संपूर्ण जगत परमात्म रूप दिखाई देता है। यानी कि सगुण माने सगुण ब्रह्म के रूप में दिखाई देता है। यानी कि परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ है नहीं। मत्तः परतरमानंद किंति धनति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, माने मुझ परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में कुछ नहीं है। संपूर्ण संसार मणियों में सूत्र की तरह जैसे गुथा हुआ है, वैसे ही यह संपूर्ण संसार परमात्मा से ही ओतप्रोत है। सगुण ब्रह्म सब जगत है, निर्गुण बसता माही, शिवानंद संस्कारा किंचित दूसरना। तो ये करने के लिए बहुत माने सजगता की आवश्यकता होती है। बिना सजगता का ये होगा नहीं।
इसलिए भगवान भी कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपर में बुद्ध्याधीर्ति गृहीत्या आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् यतो यस्तो निश्चरति मनश्चंचल में स्थिरम ततः ततो नियमित दात्मन्यो शमनेत्। इसलिए कि इंद्रियां बहिर्मुख हो चुकी हैं, इसलिए संकल्प के द्वारा उठने वाली संकल्प प्रभवान का मत त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः, यानी कि संकल्प के द्वारा उठने वाली संपूर्ण विचारों को माने रोक करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक जो इंद्रियां बहिर्मुख हो गई हैं, संसार में अनुरक्त हो गई हैं, उसको धीरे धीरे परमात्मा में लगाने का प्रयास करें। शनैः शनैरुपर में बुद्ध्यादि आत्मसंस्था माने आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य को न देखें। और फिर भी इतना होने पर ये तो निश्चरति मनश्चंचल में स्थिरम, इतना होने के बाद भी यदि मन जो है बार बार संसार में जा रहा है तो बार बार वहाँ वो उपदेष्टा बने और उपकर्ता बने और मन को बार बार जहाँ द्वैत देख रहा है, जो संसार रूप में देख रहा है, तो उसको बार बार परमात्मा रूप में देखने का प्रयास करे। तब जा कर के धीरे धीरे आपकी जो बहिर्मुखता है, जब ये अभ्यास होगा तो बहिर्मुखता समाप्त होगी, अंतर्मुखता आएगी। जैसे जैसे अंतर्मुखता आने लगेगी वैसे वैसे मन आपका नियंत्रित होता जाएगा, मन परमात्मा में लगने लगेगा और उसका एक अलग ही आपको आनंद की अनुभूति होगी, अलग ही आनंद होगा। तो ऐसा हम लोगों को करने का प्रयास नित्य निरंतर करना चाहिए। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम चले सुखदेव भगवान की जय। की आरती गावे प्रभु चरण